एक्सेल की फार्मूला सीरीज़ में हम कुछ बेसिक फार्मूलों के बाद अब हम एक नया फार्मूला आज हम देखेंगे जिसको हम वी लुकअप कहते हैं और जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा काम का होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सबसे पहले सम के बाद सम इफ़ को देखा, सम इफ्स वाला वीडियो भी था, और उसके बाद काउंट इफ़ और काउंट इफ्स, इन दोनों को भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है ना। जी, आज हम वी लुकअप को देखेंगे। ये वी लुकअप बड़ा मज़ेदार फीचर है। तो पहले हम उसी डाटा को, चाहे तो हम इसी डाटा से काम चला सकते हैं जो हमारे पास पहले से था। यहाँ पर ये वाला इसका जो इस तरफ का जो ये मवाद है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, जो कि हमारा काउंट इफ़ और काउंट इफ्स से मुताल्लिक था। इसको मैंने हटा दिया। ये हमारे पास एक डाटा है जिसमें हम सम इफ्स माफ़ कीजिएगा वी लुकअप यूज़ करने वाले हैं। तो याद रखें, वी लुकअप के लिए आपको सबसे पहले वो चाहिए लुकअप वैल्यू, यानी किसके आधार पे, किसके बुनियाद पे आप इस डाटा को लुकअप करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं उसका एक नमूना बताता हूं कि वी लुकअप होता क्या है, ताकि समझने में आसानी हो कि हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एक खाने का इजाफा कर रहा हूँ, राइट क्लिक और इंसर्ट, और यहाँ पे हम आईडी का इजाफा कर देते हैं, इसलिए कि यूनिक होगी आईडी, तो ही हमारा वी लुकअप काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने 1001 है ना, फिर नीचे आके 1002, ये हम एक यूनिक आईडी सबकी बना लेते हैं। जहाँ तक भी हमारा ये डाटा होगा तो वहाँ तक ये हमारी आईडी डल चुकी है ना। कुल 30 एंट्रीज है हमारे इस डाटा में। तो अब ये जो चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, तो मैं इसमें से एक को हटा देता हूँ, बार बार हमको इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, ये ठीक है। तो क्या करते हैं हम इनको, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है इसको हम करेंगे वर्टिकल, है ना, ऊपर से नीचे। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ आके अब मैं इसको खड़ा पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया। हम जाएंगे पेस्ट में, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आपको ट्रांसपोज, ये वाला नीचे वाला ऑप्शन, इस पे करना है चेक और ओके। तो जो हमारा डाटा आड़ा था अब वो खड़ा, जो पहले हॉरिजॉन्टल था वो अब वर्टिकल हमारे पास पेस्ट हो गया। ठीक, ये ऐसी ज़रूरत भी कभी कभी पड़ती है, तो यहाँ मैंने उसको पेस्ट करके ले आया। अब हम क्या चाहते हैं, अच्छा आईडी छूट गया, तो हम आईडी को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ऊपर रहेगा हमारी आईडी। तो नमूना देखने के बाद फिर हमको समझ में आएगा कि हम चाहते क्या हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर उन एंट्रीज में से किसी की आईडी डालूं तो ये नीचे की चीज़ें खुद ब खुद आ जाएं, वो आईडी के अनुसार, है ना, आईडी के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा खुद ब खुद आ जाए, जो हमको रिजल्ट में, या जो हमारा एक मुफस्सल डाटा होता है, स्टूडेंट का हो, एम्प्लॉयज़ का हो, किसी का भी हो, और वहाँ पे जो हमको सर्च करना होता है आईडी से, कि हम किसी की आईडी डालें और उसके बाद का जो तमाम डाटा है वो तमाम के तमाम डाटा हमको यहाँ पे शो करें। तो चाहे आप आईडी रखें या नाम रखें या मोबाइल नंबर रखें, जिससे आप सर्च करना चाहे, वो हमारा होता है लुकअप वैल्यू। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे, हम पहले एक फार्मूला लगा के पहली मर्तबा उसको देखेंगे और फिर तकरार करेंगे ताकि समझ में आए। तो अब मैं लगाने जा रहा हूं वी लुकअप का फार्मूला इज इक्वल टू, थोड़ा जूम कर लें। अच्छा, याद रखें ये है हमारा डाटा। तो अब मैं क्या करता हूं, चूंकि डाटा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और हमको सिलेक्ट करने के लिए बार बार नीचे आना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं, है ना। यहाँ से इसको मैंने, तो ये नीचे का डाटा हमारा ख़त्म हो गया ताकि समझने में आसानी हो। अब ये हमारे पास कुल गालिबन 12 या 13, हाँ 12 लोगों का डाटा है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इस तरफ,
और नज़दीक लेते हैं, इज इक्वल टू वी, देखो नीचे आ गया वी लुकअप। आप डाउन एरो से उस पर सिलेक्ट तो है ही, आप टैब दबा दो, एक्टिव हो जाएगा वी लुकअप। अब जो उसका सिंटेक है नीचे, ये हमको ध्यान से देखना है, जिसे हम हिदायत कहते हैं। जो इस वक्त बोल्ड होगा वो एक्टिव है। लुकअप वैल्यू सबसे पहले, यानी वो पूछ रहा कि आप किसकी बुनियाद पर ये नीचे वाला डाटा लाना चाहते हैं, नाम की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे, क्या डालेंगे आप। तो जो यूनिक चीज़ हो, जो तमाम हमारे जो तफसीली डाटा होगा उसके अंदर यूनिक चीज़ क्या होती है, उमूमन आईडी होती है कि वो हर एम्प्लॉय की, हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है, वरना नाम भी सेम होने का इम्कान है, जेंडर भी सेम हो सकते हैं, एज भी सेम हो सकती है, एजुकेशन, यानी जो भी आपका मवाद होगा, जो भी आपका डाटा होगा, उसमें आईडी एक ऐसी चीज़ है या मोबाइल नंबर है तो ये यूनिक हो सकती है। तो उमूमन आईडी या रोल नंबर ये रखा जाता है लुकअप वैल्यू में, जिसके बेस पे हम डाटा को तलाश कर सके। तो यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू कौन से देंगे, ये है ना, कि यहाँ पे हम जो भी आईडी डालेंगे उस आईडी के आधार पे हमको ये नीचे तमाम चीज़ें हमको नजर आए। ठीक, मैं इसको 1 मिनट, यहाँ पे तो हम आईडी डालेंगे, उस आईडी के आधार पे हम नीचे लगाएंगे फार्मूला। हमने ऊपर शुरू किया था, नीचे, इसलिए कि आईडी हम यहाँ डालेंगे और उसके आधार पे हम नीचे डाटा लाना चाहते हैं कि जो आईडी हम डालें उसका नाम यहाँ पे आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ये 1001। जैसे हम ये आईडी डालें तो नीचे उसका नाम आ जाए जो वहाँ पर लिखा है। तो उसके लिए ये होता है फार्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप टैब। अब ये सबसे पहले लुकअप वैल्यू, यानी किसकी बुनियाद पे तुम ये फर्स्ट नाम लाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आईडी की बुनियाद पे, तो आपको वो सेल का एड्रेस देना पड़ेगा जहां पे आप उसका वो आईडी डालने वाले हैं। तो ये रहा हमारा वो, इसको मैंने किया सेलेक्ट, तो ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। अभी हम किसी को एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, किसी को फिक्स नहीं करेंगे, है ना, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। इतना होने के बाद अब हम लगाएंगे कोमा। तो देखो अब उसके बाद वाला एक्टिव हो गया, बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे किसे कहते हैं, जिसे हम अपनी जबान में रेंज कह सकते हैं कि आपको ये चीज कहाँ मिलेगी, यानी फर्स्ट नेम ये कौन सी रेंज में है, अरे कहाँ है, तो ये है मुकम्मल उसका डाटा। तो चाहे तो आप यहाँ से ऊपर से तमाम की हेडिंग को आप कर लो सिलेक्ट इस तरीके से, ताकि बाद में भी अगर कुछ आप ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद इस डाटा में शामिल हो जाएगा। या आप यहाँ से, लेकिन हेडिंग से आपको करना ही शुरू, है ना, यहाँ से आप पूरे डाटा को कर लेंगे सिलेक्ट। ये एक तरीका है सिलेक्ट करने का। एक और तरीका है वो मैं बाद में बताऊंगा, उसका हम नाम दे सकते हैं। तो यहां मैंने डाटा किया सिलेक्ट, ये आ गई रेंज A1 से लेकर H13 तक। ठीक, जैसे मैं कोमा लगाऊंगा तो उसके बाद वाला हाईलाइट हो जाएगा। ये मैंने लगाया इसको कोमा। ये दो चीजें हो गई। सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू दिया, यानी जहां पे हम डाल के सर्च करेंगे आईडी, उसके बाद लुकअप वैल्यू के बाद टेबल अरे, जिसे हम रेंज कह सकते हैं। नंबर 3 आया कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए कॉलम, ये कॉलन का शॉर्ट फॉर्म है, कॉल इंडेक्स नंबर, यानी ये जो चीज आप तलाश कर रहे हैं, फर्स्ट नेम तलाश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम यहां पर फर्स्ट नेम लाना चाहते हैं। ये आपके इस टेबल में, इस डाटा में कौन से कॉलम नंबर पे है। कॉलम नंबर कौन सा होता है, जो हमारे डाटे का फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठा, ये कॉलम है। ठीक है ना, तो हमारा डाटा जहां से भी शुरू होगा, अभी तो हमारा ए से शुरू है तो हमारा फर्स्ट कॉलम ये हुआ। मुमकिन है कि आपका डाटा यहां से शुरू हो एफ से, तो आपका पहला कॉलम एफ होगा, उसके बाद वाला दूसरा। तो हमारा टेबल यहां से शुरू हुआ ए से, तो हमारा पहला कॉलम ये है, और जो हम यहां पे लाना चाहते हैं फर्स्ट नेम, वो हमारे इस टेबल में दूसरे कॉलम पे है। ठीक, तो हमको वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है कि आपका कॉलम कितने नंबर पे है, और हमारा कॉलम 2 नंबर पे है फर्स्ट नेम वाला। तो हम यहां पर, ये क्या आ गया एफ, इसको मैं हटाता हूं, हाँ ये थी हमारी रेंज, और रेंज के बाद अब हमको देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहां पे आप इस वक्त जो हमारा फार्मूला है वो यहां पे चढ़ रहा है। ठीक, यहां पर भी आप फार्मूला लिख सकते हैं, रिजल्ट इस तरफ भी आएगा, चाहे तो यहां लिखें चाहे तो यहां लिखें। तो यहां पर थोड़ा बड़ा नजर आता है ना, यहां पे आ गए हम। तो ये हमने, अब हमको देना कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2। ठीक, कोमा। आखिर में
इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, यानी ये इसको हम अगले किसी फार्मूले के तहत समझेंगे। ट्रू और फॉल्स, यानी आपका ये जो रिजल्ट है आपको 100% पक्का चाहिए या नजदीक नजदीक वाला चाहिए। तो हमको तो वही चाहिए जो आईडी नंबर हो 1001, तो उसका जो परफेक्ट नेम है वही हमको चाहिए, जो असली नाम है उससे मिलते जुलते वाला नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉल्स, यानी 0 लगाएंगे, है ना। ट्रू के लिए 1 होता है, फॉल्स के लिए 0 होता है। इसको हम इंशाल्लाह फिर कभी समझेंगे किसी दिन। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 0। बस इतना समझे आप कि आपको फॉल्स के लिए 0 लगाना नहीं 1 लगाना होता है और ट्रू के लिए 0 लगाना होता है। तो हमने यहाँ पे 0 लगाया और मैं अब बस ये हो गया हमारा काम आखिर में। ठीक, कॉलम इंडेक्स नंबर के बाद 0 को हटाता हूँ तो फिर ये आएगा आपको ट्रू। चाहे तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं फॉल्स, इसको डबल क्लिक कर लो आप तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होने से ये हमारा सही नहीं लिखा जाता है ना, फॉल्स, इसलिए उमूमन हम 0 से ही काम चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 फॉल्स के लिए और ये मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, एंटर। तो देखो ये इसने हमको यहाँ पे आईडी नंबर के तहत हमको ये नाम लिखा के यहाँ पे दिखाया, रूबे, ये वहाँ से हमने डाटा से उठाया तो वाले नाम विल्सन। अब चेक करते हैं हम, यहाँ से हम बदलते हैं आईडी, ये मैंने 1002, एंटर। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर वाला ये नाम आ गया, विल्सन वाला। इसका मतलब जो हमारा फार्मूला था वो काम कर रहा है। अब मैं इसको कर रहा हूं नीचे ड्रैग, इसे कहते हैं एरर आना, है ना, एरर आना, एनए का एरर कहते हैं इसे। ये एरर आपको पता लग गया होगा किस लिए आया। हमने यहां पर इसको लुकअप वैल्यू दी थी ये वाली K1, ये ऊपर से K है और इधर से 1 है। ठीक, हम चेक करते हैं, ये K1 यहाँ की लुकअप वैल्यू थी। जब नीचे आ गए हम तो वो लुकअप वैल्यू वहां से हट के आ गई होगी, यहां पर चेक करते हैं K1 से क्या हो गई वो K2, नीचे ये आ गई K, अच्छा वही है, यहाँ पे K3 बन गई, यहाँ पे K4 बन गई, नीचे नीचे। जबकि हम तमाम डाटा को तलाश करना चाहते हैं इसी आईडी के बेस पर, कि आईडी के बेस पे उसका जेंडर आए, उसी आईडी वाले का की एज आए, उसी आईडी वाले का एजुकेशन आए, ऑक्यूपेशन आए, सैलरी आए, जो भी चीज़ें है वो इसी आईडी के बेस पे आए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लुकअप वैल्यू है इसको करना पड़ेगा एब्सोल्यूट, फिक्स करना पड़ेगा। हम चलते हैं इस फॉर्मूले में, यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे कर्सर, या इसको कर लेंगे सिलेक्ट और अपने कीबोर्ड से F4, ये हो गया सिलेक्ट। ठीक, उसके बाद अब हमारा जो डाटा है अब तो आना चाहिए हमको रिजल्ट सही। मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं नीचे, तो अब क्या हुआ, ये 3 जगहों तो विल्सन आया लेकिन बाकी जगहों पर एनए का ये आ गया एरर। ये क्यों हुआ, इसलिए कि जो हमारा डाटा था है ना यहाँ पर, तो देखो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं और थोड़ा पहले इसको छोटा कर लेता हूं ताकि दिखे। अब डबल क्लिक किया मैंने तो जो हमारी रेंज है वो तो यहां से यहां तक सही है ना। कहां से कहां तक, A1 से लेकर H13 तक, ये है A1 इस तरफ और A1 से H13 तक, ये पूरी लाइन में H13 तक, ये है हमारा डाटा। लेकिन जब हम नीचे वाली में आएंगे, इधर इधर इधर, तो ये जो डाटा की रेंज है वो हमारी नीचे नीचे हटती जाएगी। देखें यहां पर मैं नीचे वाले को क्लिक कर रहा हूं तो देखो हमारी जो रेंज थी वो ऊपर से शुरू होने के बजाय नीचे आ गई इस तरफ। तो क्या मतलब, हमको करना पड़ेगा रेंज को भी एब्सोल्यूट। हम यहाँ आ गए रेंज पर और इसको यहाँ पे हम कहीं पर भी क्लिक करके F4 और यहाँ पर इसको भी F4, ठीक, या फिर कंट्रोल Z, अब इसको तमाम को सिलेक्ट कर लो और F4, ये तमाम के तमाम से पहले आपको डॉलर का साइन, ये हमारी रेंज हो गई फिक्स। अब मैं इस फार्मूले को नीचे कर रहा हूं ड्रैग, तो देखो क्या हुआ, सब जगह हम जो चाहते थे वही रिजल्ट आ गया, यानी हर जगह नाम आया। अब मैं यहां से आईडी बदलता हूं 1005, तो यहां पे देखे क्या है इसका, ये डॉक्टर क्या है, क्या नाम है भाई, डिस्टर नजर आ रहा है, ये सब अंग्रेजी नाम है। यहां से मैं इसकी आईडी चेंज करता हूं 1006।
अब एक चीज आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आईडी है यहां पे हम चाहते हैं नाम आना, लेकिन यहां पे हम चाहते हैं कि उसका जेंडर आए, यहां पे उसकी एज आए, लेकिन ये सब जगह नाम क्यों आ रहा है? वो इसलिए कि जो हमारा पहला फार्मूला था यहां पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दिया था, जो हमारे इस डाटा में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ये नाम वाला है, जबकि जेंडर वाला कॉलम नंबर 3 है, एजुकेशन वाला कॉलम नंबर 4 है, ये 5वां, ये 6ठा कॉलम। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? अब एक शक्ल तो ये है कि आप हर फॉर्मूले में जाके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर लें। यहां पे आप आएंगे, यहां से आप 2 को कर लेंगे 3, तो देखो यहां पे जेंडर क्या आ गया? फीमेल। यहां पे आप जाओ, डबल क्लिक करो और यहां से इसको आप 3 से क्या कर लेंगे? 4, ये हो गया 4 हमारा। अब एजुकेशन कितने नंबर पे है? एजुकेशन 5वें नंबर पे। यहां पे आप आओ और इस 2 नंबर वाले कॉलम को कर लो 5वां कॉलम, ठीक। यहां पे आप आओ, इसको कर लो 6ठा कॉलम। यानी एक तो काम ये है कि आप इसको मैन्युअली करो, ये 7वां, और ये रहा हमारा 8वां कॉलम। तो देखो अब मैं यहां से आईडी चेंज करता हूं और सारा डाटा हमारा चेंज होगा। यहां से मैंने 1002, ये ऊपर से नीचे तक डाटा अब हमारा चेंज होगा 1005। अब एक चीज जो हमने हर फॉर्मूले में जाके इस कॉलम नंबर को हमने मैन्युअली जो चेंज किया उसको हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, है ना, उसको भी हम देखेंगे किसी एक फॉर्मूले से। तो यहां से मैं इसको कर रहा हूं डिलीट। अब आपको इतना अंदाजा तो लग गया होगा कि वी लुकअप ये क्या काम करता है। इसी से हम बनाते हैं सारे रिजल्ट, इसी से हम बनाते हैं एम्प्लॉयज आईडी, इसी से हम बनाते हैं सैलरी स्लिप, तनख्वाहों की स्लिप, इसी से बनती है कि आप सिर्फ आईडी नंबर डाल दें और फिर जितना भी डाटा आपको लाना हो आप इस वी लुकअप के थ्रू आप डाटा ला सकते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ पे आ गया, मैं इसको कर रहा हूँ जूम। हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे। हमने पहले क्या किया था, जो रेंज थी उसको किया था हमने सिलेक्ट, कैसे? इज इक्वल टू वी लुकअप टैब से हमने इसको एक्टिव किया। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, ये रही लुकअप वैल्यू। क्यों? यहां पे हम सर्च करना चाहेंगे आईडी नंबर से, तो हमने इस सेल का दे दिया एड्रेस। और आपको पता है कि अब हमको इसे एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ताकि वो नीचे नीचे ना हटे। तो हम क्या करेंगे? F4, ये हो गया हमारा फिक्स, ठीक। कॉलम कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमको देना है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो हमने मैन्युअली दिया था सबसे पहले। तो अभी हम फिर मैन्युअली देते हैं और फिर एक दूसरे तरीके से उसको हम खुद ब खुद करना सीखेंगे। तो हमको चाहिए फर्स्ट नेम, जो कि हमारे इस टेबल में दूसरे नंबर पे है। नहीं, अभी हम टेबल अरे पे आए हैं, हम तो आगे चले गए। टेबल अरे, हमारा टेबल अरे कौन सा है? यहां से हमारा टेबल शुरू होता है यहां तक, ठीक। ये हमारा टेबल है, तो हमने दे दिया टेबल। यहां पे हम टेबल देने के बाद करेंगे कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, ये रहा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 2, फिर कोमा। अब आखिर में हम लगाएंगे 0, इसलिए कि हमको परफेक्ट चाहिए रिजल्ट। 0 और ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया यहां पर नंबर। यहां पे आप आईडी चेंज कीजिए 1002 यहां पे। अब एक दो चीजें और, हमने यहां पे डाटा को किया सिलेक्ट। रेंज को आप बसा औकात सेलेक्ट करते हैं, अच्छी शक्ल ये होती है कि आप उसका कोई नाम दे दें। कैसे नाम देंगे? यहां से आप जितना भी आपका डाटा हो उसको सिलेक्ट कीजिए, और ये जो कॉर्नर पे जिसे हम कहते हैं ये नेम बार, ठीक। यहां पे हम, जैसे आपको पता है कि यहां पे सेल का नाम होता है, हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो उसका नाम यहां पे आपको दिखाएगा। I2 यहां पे रखा मैंने, F2 यहां पे है, C1। तो ये क्या होता है? ये सेल का एड्रेस होता है। हम हमारे डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं नाम में। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहां आप आ जाएं और अब इसका नाम दे दें। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम देता हूं वी लुकअप। इतना ध्यान रखना है कि इसके बीच में स्पेस ना हो। वी लुकअप, मैं बीच में अंडरस्कोर डाल देता हूं, ये वाला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वी लुकअप ठीक है, या शॉर्ट कर लेते हैं, वी लुकअप अंडरस्कोर डाटा। ये हमने इसको नाम दे दिया। एंटर मारना है आपको उसके बाद। तो अब देखो, जैसे ही आप कहीं पर रखेंगे तो वो नाम नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहां पे आपको नाम दिखाएगा वी लुकअप डाटा।
इससे क्या होगा, अब हमको फिर रेंज सिलेक्ट नहीं करना पड़ेंगे, आपको सिर्फ वही नाम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, उस नाम के दिखाने से वो खुद ब खुद रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, चलो इसको करके देखते हैं। यहां पर इस 2 नंबर वाले में यहां पे हम आ गए, इज इक्वल टू वी लुकअप, नीचे वाला इसको हमने किया सेलेक्ट और टैब से हमने किया एक्टिव। लुकअप वैल्यू कौन सी है, ऊपर वाली, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हम इसको कर रहे हैं F4 से एब्सोल्यूट, उसके बाद कोमा। अब टेबल एरे में हमको जाकर टेबल सेलेक्ट नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, यहां पे आप उसका नाम दीजिए जो आपने वहां पे लिखा था VL, तो देखो नाम आ गया नीचे, यहां पे आपको दिखेगा। बस इसको आप टैब से सिलेक्ट कर लिए, ये आ गया वी लुकअप, और यहां पे आप देखेंगे कि वो मुकम्मल उस नाम की वजह से हो गया सिलेक्ट। अब आपको फिक्स करने की भी जरूरत नहीं, क्यों, ये रेंज आगे पीछे नहीं होगी। तो यहां पे इतना हो गया, आपने डाटा को करो, रेंज को कर लिया सेलेक्ट, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, ये 3 नंबर पे है हमारा, ये कॉलम 3 कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जी, तो यहां पे जेंडर आ गया मेल, यहां से मैं बदलता हूं 1001, यह आ गया फीमेल। अब ये जो हम हर खाने में, या यूं कहें कि हर जगह फॉर्मूले में हम कॉलम इंडेक्स नंबर बदल रहे हैं, यहां पे था 2, ठीक, यहां पे था 3। ऐसा क्या हो कि हमको ये भी ना बदलना पड़े, जैसा हमने सम इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ से में देखा था कि हम ड्रैग करने से सारे फार्मूले सब में कॉपी हो जाते थे। तो यहां पे भी ऐसी क्या शक्ल हो, तो उसके लिए हम एक और फार्मूले का सहारा लेंगे। यहां पे हम उसके बाद वाला एक फार्मूला क्या होगा हमारा, वी लुकअप के बाद, जिसे हम कहते हैं रो फार्मूला। ये यहां पे आपको दिखेगा ये रो फार्मूला। वी लुकअप के बाद हम रो फार्मूले का सहारा लेंगे और उसके जरिए से हम लुकअप वैल्यू को आसान बनाएंगे, जिसे हम जुगाड़ कह सकते हैं। अच्छा, रो फार्मूला क्या होता है बेसिकली, इज इक्वल टू ROW, और यहां से आप ब्रैकेट ओपन और क्लोज जैसे एंटर करेंगे आप, तो यहां पे आपको 2 नंबर नजर आ रहा। ये क्या है 2 नंबर, ये रो नंबर है। देखो यहां पर, ये यहां पर ये 2 नंबर दिखाया उसने। किसी भी आप सेल में ये फार्मूला डालेंगे तो वहां पे आपको वो दिखाएगा रो नंबर। नीचे चलते हैं, यहां पे आ गए हम, यहां पे हमने रखा कर्सर, इज इक्वल टू ROW इज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। 21 नंबर क्या है, 21 नंबर, 21 नंबर रो है। ये देखो यहां पर, तो ये आपको पता लग गया कि रो ये हमको दिखाता है रो नंबर, ठीक। अब मैं जब यहां आता हूं, थोड़ा नजदीक आते हैं हम इसके, यहां पे आके हम इज इक्वल टू ROW ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, 23 नंबर की रो है। अब मैं इसको जब नीचे ड्रैग कर रहा हूं तो देखो क्या होगा, ये आ गया 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर। तो इसका हम फायदा उठाएंगे यहां कि जब हम ड्रैग करें तो खुद ब खुद रो चेंज होती जाए। हम आ गए यहां पर सबसे पहले वाले कॉलम में, या हाँ चलो यहीं पर। अब ये जो 2 नंबर वाला कॉलम हमको हर जगह जाके बदलना है। फिर नीचे आए तो यहां पे 3 है, 2 था यहाँ पे, ये 3 करना है यहां पर, यहां पे आके 4 करना है उसको, ये 4। अच्छा ये नहीं हुआ, इसको हम ड्रैग कर रहे हैं नीचे। हाँ देखो यहां पर ये रेंज फिक्स नहीं थी, तो हम इसको कर लेते हैं फिक्स। नहीं, अच्छा ऊपर वाले में फिक्स नहीं थी शायद, यहां पर भी फिक्स नहीं थी, तो इसको कर लेंगे यहां एक मरतबा फिक्स, ताकि नीचे नीचे जब जाए तो वो डाटा हमारा नीचे ना हटे। अब हो गया। अब ये जो हम हर जगह जाके हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर रहे थे, 2 से हमने किया था 3, यहां आने के बाद हमने उसको किया था 4। तो अब हम ये नहीं करेंगे, बल्कि हम लगाएंगे रो फार्मूला। कैसे लगाएंगे, हम यहां पे आ गए पहले वाले फार्मूले में, और जो 2 नंबर कॉलम इंडेक्स दिया था हम यहां से इसको हटा देंगे। अब यहां पे हम लगाएंगे रो वाला फार्मूला। हमने शुरू किया ROW ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो अब ये कितने नंबर का फार्मूला, यहां पे हमको कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, और ये 2 नंबर ही में है। लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं कि आप, हो सकता है कि कहीं और फार्मूला लगाएं, वहां पे 2 नंबर वाला ना हो और आपको 2 नंबर वाला ही चाहिए।
तो अभी हम इसको पहले एंटर करके देखते हैं हुआ कि नहीं। देखो हो गया सही। क्या रो नंबर ने वहां पे आपको लाके दिखा दिया 2 नंबर। अब उसको मैं ड्रैग कर रहा हूं नीचे, तो हमारा फार्मूला हर जगह सही काम करेगा। लेकिन यहां से मैं इसको उठा के नीचे लेके आता हूं यहां पर, तो देखो एरर आ गया। क्यों? इसलिए कि यहां पर तो 2 नंबर मैच हो गया रो से। रो फार्मूला क्या दिखाता है आपको? रो नंबर दिखाता है। यहां हमको कॉलम नंबर 2 चाहिए था, तो रो फार्मूले ने यहां आके 2 नंबर दे दिया, जिससे हमको यहां पे फर्स्ट नेम मिल गया। यहां जब हमने इसको नीचे ड्रैग किया तो रो फार्मूले ने यहां पे 3 नंबर रो दिखाया, जिससे कॉलम इंडेक्स नंबर 3 का मसला हल हो गया। यहां उसने जेंडर दिखाया। यहां अब यहां क्या होगा? नीचे हम आए, यहां तो सब जगह एरर आ गया। अब मैं इसको कर रहा हूं डिलीट नीचे वाले को, और पहले वाले में हम ये जो रो है इसको अब हम डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो रो है कितने नंबर की है। यहां हम आए इज इक्वल टू ROW और ओपन एंड क्लोज, तो ये 12 नंबर की रो है। तो अब हमको यहां 12 नंबर तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहां पे हमारे डाटा का कॉलम इंडेक्स नंबर 2, लेकिन ये है 12। तो अब क्या करेंगे? हम आ गए यहां पर, और ये जो रो फार्मूला है अगर हम ऐसी ही रहने देंगे इसको तो ये 12 आएगा यहां पर, और 12 हमारा डाटा नहीं है। तो हम अब 12 में से कितने माइनस करेंगे कि हमको 2 आए? 10 माइनस करेंगे, तो हम लगाएंगे माइनस का निशान और यहां पे डाल देंगे 10। 12 में से माइनस 10 तो हासिल क्या होगा? 2, और हमको यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए। एंटर। तो देखो आ गया नाम यहां पर। अब हम इसी को नीचे ड्रैग करेंगे ऐसे, तो ये सबका हासिल हमारे सामने आ गया। ये कॉलम इंडेक्स नंबर 13 था, उसमें से माइनस 10 हुआ तो हासिल आया 3, और हमको कॉलम इंडेक्स नंबर 3 ही चाहिए। कहां पर? या जेंडर में। यहां पे हमको 4 चाहिए, यहां पे 5 चाहिए, यहां पे अब आखिर में देखो कितना है ये कॉलम इंडेक्स नंबर कितना चाहिए हमको? यहां पे 8। 8 में से माइनस 10, तो ये 18 में से माइनस 10 हुआ। 8 जो हमको चाहिए था वो मिल गया। इस तरीके से हम वी लुकअप में करते हैं काम एक बड़े डाटा में से। अब सिर्फ आपको बदलना है आईडी नंबर, और आपको पूरा डाटा यहां पे मिलेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां से 1008 और एंटर। तो ये नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? 1008 है, तो क्या हुआ चेक करते हैं। वन 1004। अच्छा, अभी भी नहीं बदला। तो हाँ, इसलिए नहीं बदला भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि हमने K1 को किया है फिक्स, जो कि यहाँ की आईडी है, और हम चेंज कर रहे हैं नीचे। तो हमने जब वहाँ से कॉपी किया तो सारी चीज़ें कॉपी हो गई, हत्ता के जो लुकअप वैल्यू है वो भी कॉपी हो गई। तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं, और लुकअप वैल्यू हम देंगे ये जहाँ से हम तब्दीली कर रहे हैं इसको, और इसको आप करेंगे फिक्स F4 और एंटर। अब यहां से बदलते हैं 1008। अब बदलेगा यहां पर, ठीक। इसको आप खींचो नीचे 1007, ये अब तब्दीली होती जाएगी। यहां से 9 कर लो तो ये 9 वाला आ गया, और कहां तक हमारा डाटा? 12 तक है। ये 1012। तो ये वी लुकअप काम कर रहा है। अच्छा, ये ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी एक शीट में काम कर सकते हैं। जैसे अब ये हमारी ये एक शीट है, तो अब ऐसा नहीं कि आप इस डाटा को इसी में आपको लुकअप करना पड़ेगा। आप कोई नई शीट बना के वहां पे, मिसाल के तौर पे आपका डाटा बहुत लंबा हो सकता है, यहाँ से बहुत तफसीली डाटा है आपका। कोई ऐसी चीज़ है कि वो 4-5 कॉलम में नहीं आ सकती, तकरीबन 20-25 कॉलम में है ना। अब उसके आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, लेकिन प्रिंट निकालने के लिए आप कोई नई शीट पे चले गए यहाँ पर, और यहाँ से मान लो ये इस वक्त कितने कॉलम है? ये कम है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको करता हूँ कॉपी। यहाँ से मैं इनको हटाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, और इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं आगे ड्रैग करता हूँ जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉलम हो गए है ना। अब कोई ऐसी बात हो गई कि हम इन तमाम कॉलम को एक सफ़े में प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? हम इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। अभी तो ये सेम हो जाएंगे, लेकिन चलो समझने के लिए, और यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल C,
कॉपी हो गया। हम चले शीट, न्यू शीट पर, यहां आ गए। यहां आके अब हम उनको एक सफ़े के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अभी तो मैं उनको सबको वर्टिकली यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, और ये है ट्रांसपोज। जब भी आपको कोई खड़ी चीज़ आड़ी लाना हो या आड़ी चीज़ खड़ी पेस्ट करना हो तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए और ओके। तो जो हमने आड़ा किया था सेलेक्ट वो हो गया यहाँ पे आके खड़ा। ठीक, अब ये ज़्यादा अगर नीचे जा रहा हो तो अब यहाँ से किसी को भी उठा के इसको यहाँ कर लो, और जेंडर को यहाँ रहने दो, और इसको यानी जैसे भी आपको सैलरी स्लिप बनाना है या आपको रिजल्ट बनाना है तो आप इस तरीके से उनकी सेटिंग कर सकते हैं। अब जो चीज़ आपको जहाँ पे चाहिए, चलो मैं इतना ही करता हूँ, इसको नीचे हटा देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे करना है आपको लुकअप। आईडी के आधार पे आप चाहते हैं सबका डाटा उनके सामने आ जाए, ये यहाँ पर, या उनके नीचे लाना हो आपको डाटा, सामने ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। हम आईडी यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट नेम यहां पे आ जाए, जेंडर यहां पे आ जाए, एज यहां पे आ जाए, जो भी चीज़ है तो सेम चीज़ है। चूंकि हमने उस रेंज का एक नाम दे दिया है तो फिर हमको टेंशन कम है। हम यहां आ गए, आईडी, अच्छा यहां तो आपको फार्मूला लगाना नहीं है इसलिए कि लुकअप वैल्यू है, यहां तो आप सर्च करेंगे, हम देंगे फार्मूला यहां पर। ठीक, यहां पे हम आ गए, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये नीचे वाला आप उसको डाउन एरो से सिलेक्ट कीजिए और टैब से उसको एक्टिव कीजिए। सबसे पहले लुकअप वैल्यू कहाँ है, हमारी वैल्यू कहाँ रहेगी, यहाँ पे हम डालेंगे। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी तो कुछ नहीं है, और इसको हम चूंकि ड्रैग करने वाले हम नहीं है इसलिए कि हमारा जो काम है अब वो एक लाइन से नहीं है बल्कि अलग अलग है, तो आप ड्रैग करेंगे नहीं हम, तो आप चाहे तो फिक्स कीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए, इसलिए कि ड्रैग करने वाला आप काम यहाँ पर नहीं। जहाँ पे एक साथ हो कॉलम या रो वहाँ पे हम ड्रैग करते हैं, यहाँ पे अलग अलग काम है। तो खैर मैं इसको कर लेता हूँ फिक्स, और इतना होने के बाद लुकअप वैल्यू हो गई हमारी। कोमा लगाते हैं, टेबल अरे क्या था हमारा VL, ये आ गया नीचे वाला, मैं इसको टैब से कर रहा हूँ सिलेक्ट, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, फर्स्ट नेम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। यहाँ पे भी आपको रो वाला नहीं चलेगा इसलिए कि रो वाला काम वहाँ था जहाँ पे ड्रैग करना हो, ये तो मैं एक साइड से बता रहा हूँ, एक अलग 2 नंबर कॉलम था, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे NA का एरर आया, क्यों, इसलिए कि यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे हमने नाम दे दिया तो ये आ गया यहाँ पर नाम। अब मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, अब सेम यहां से इसको आप कॉपी कीजिए, इसको मैंने कॉपी किया फार्मूला, यहां पे हम आ गए और यहां पे मैं इसको कर रहा हूं पेस्ट, और कॉलम इंडेक्स नंबर 2 के बजाय आपको करना है 3। यहां पे फीमेल आ गया, यहां पे आ गए आप पेस्ट कीजिए, कॉलम यहां से बदल दो 4, फिर यहां पे आ गए, ये एक मरतबा करना होता है आपको, पेस्ट 5, पेस्ट और 6, और नीचे आ गए हम सैलरी में, पेस्ट, और ये रहा 7, और ये है 8वीं चीज, पेस्ट और कॉलम इंडेक्स नंबर 8। ठीक, यहां से आप आईडी बदलिए 1002, और ये तमाम का डाटा यहां से बदलता जाएगा। सैलरी स्लिप हो गई, तनख्वाहों की स्लिप हो गई, अच्छा वो तो एक ही होगा, और स्टूडेंट आईडी आप इस तरीके से, और तमाम डाटा में किसी भी एक यूनिक चीज की बुनियाद पे आप तलाश कर सकते हैं। ये अब इसकी फॉर्मेटिंग करके आप इसको प्रिंट दे सकते हैं। अब एक खास चीज जो ध्यान में रखने वाली है, हमारा डाटा कहाँ है, ये कि यहाँ पे जो हमारी आईडी चीज है, आईडी नंबर है, वो है लेफ्ट में, है ना, बिल्कुल शुरू में है। ये मुमकिन है कि ये आप जिस चीज के आधार पे सर्च कर रहे हैं वो बीच में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आईडी आपने बीच में रखी है, यहाँ पर मैं इसको यहां से लेके यहां ले आता हूं, नहीं सिलेक्ट नहीं हुआ, यहां से इसको मैंने पकड़ा और ये हमने आके छोड़ दिया। तो देखो ऐसा हो सकता है कि आपकी आईडी बीच में हो और आप आईडी के बेस पे ही अगर डाटा तलाश करना चाहते हैं, लेकिन आपकी आईडी आपके डाटा के बीच में है, तो याद रखें इस वक्त वी लुकअप काम करेगा सिर्फ उसके राइट में, है ना। जहां पर भी आपकी वो लुकअप वैल्यू होगी
तो वो आपके लेफ्ट में होना चाहिए सर्च करने वाले डाटा से। अगर आपका यहां पे हो आईडी तो वो सिर्फ राइट में काम करेगी, आपके सीधे तरफ, पीछे जाके काम नहीं करेंगी, इधर इस तरफ का डाटा वो तलाश नहीं करेगी। अब अगर आपकी आईडी यहां पर हो तो उसके आगे काम करेंगी, जहां पर भी होगी वो यूनिक चीज, वो लुकअप वैल्यू, तो वो उसके राइट में काम करती है, लेफ्ट में नहीं। लेफ्ट में काम करने के लिए फिर वो और अगले फार्मूला का आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो जिसे हम इंडेक्स मैच कहते हैं, और एक जुगाड़ के जरिए से हम पूरे डाटा में उसको सर्च करवाते हैं कि ये चीज जहां पे भी हो उसको तलाश करके लाए। लेकिन जो वी लुकअप है ये सिर्फ राइट साइड में काम करता है, इसीलिए हम उमूमन हमारे डाटा के शुरू में ही ऐसी चीज रखते हैं जो यूनिक हो और जिसके बेस पे हम डाटा में तलाश कर सके, जो कि उमूमन आईडी होती है, रोल नंबर होता है, तो उसके बेस पे हम डाटा को तलाश करते हैं। तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। वी लुकअप, ये जो प्रैक्टिस वाली फाइल है इंशाल्लाह मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप इसके आधार पे भी फार्मूले देख के मश्क कर सकते हैं। ठीक है, सबक को करते हैं ख़त्म। रिकॉर्डिंग करते हैं बंद।